हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण टॉप 100 प्रश्न। कितने साथियों? 100 प्रश्न पढ़ेंगे जो कि आपकी रीट परीक्षा 2025, बीएसटीसी परीक्षा 2025, पीटीईटी पशु परिचर, आप किसी भी कंपटीशन का एग्जाम दो साथियों, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। यानी कि साथियों, ये 100 प्रश्न वो प्रश्न है जो बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं और परीक्षाओं के अंदर छपने लायक प्रश्न है। तो बिना देरी के हुए अपनी क्लास को शुरुआत करते हैं। नया राजस्थान जीके अब की बार यही प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर छपने वाले हैं साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो क्लास को शुरुआत करते हैं साथियों। सबसे पहले तो सभी साथियों का एक बार फिर से अपने आपके राम क्लासेज चैनल पे हार्दिक स्वागत है। साथियों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, सभी साथी आपके इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस छोटे से राम क्लासेज चैनल को जरूर सब्सक्राइबर करें। साथियों, यहाँ पर राजस्थान की तमाम नई भर्तियों की जानकारी, राजस्थान की तमाम भर्तियों की तैयारी यहाँ पर कराई जाती है। तो साथियों, अपना पहला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। उषा मस्जिद कहाँ स्थित है? बताओ, उषा मस्जिद राजस्थान के अंदर कहाँ पर स्थित है? साथियों, बहुत शानदार प्रश्न आया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, कहां पर है उषा मस्जिद? बयाना के अंदर। इसका राइट आंसर डी, इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में छपने लायक प्रश्न है साथियों। उषा मस्जिद कहां पर स्थित है? बयाना के अंदर। याद रखना साथियों, आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान जीके का टॉप प्रश्न है, नतमल और सलीम सिंह की हवेलियां कहां स्थित हैं? आपको ये क्वेश्चन आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा और आपको पता हो तो 2016 के अंदर बीएसटीसी के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था साथियों। नतमल और सलीम सिंह की हवेलियां कहां स्थित हैं? सिरोही, जैसलमेर, बीकानेर या जैसलमेर? बताओ कहां पर है नतमल और सलीम सिंह की हवेलियां, कहां पर स्थित हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जैसलमेर इसका राइट आंसर होगा। याद रखना साथियों, बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है। राजस्थान में नतमल और सलीम सिंह की हवेलियां कहां पर स्थित है? जैसलमेर के अंदर। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान जीके का, शोरसान घास किस मैदान, किस जिले में उगती हैं? बताओ, शोरसान घास के मैदान किस जिले में स्थित हैं? शोरसान घास किस जिले के मैदान में उगती हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। यानी कि यह प्रश्न भी 2018 के अंदर एलडीसी के अंदर पूछा गया प्रश्न है। कौन सी परीक्षा में पूछा गया था? एलडीसी के अंदर पूछा गया प्रश्न है कि शोरसान घास के मैदान किस जिले में स्थित है? बूंदी, कोटा, जालोर या बीकानेर? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों जालोर। कहां पर है शोरसान घास का मैदान? कहां पर है, किस जिले में स्थित है? जालोर जिले के अंदर। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान जीके का टॉप प्रश्न है साथियों, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता सबसे कम है? बताओ, राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता सबसे कम है? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जालोर में। याद रखना, महिला साक्षरता किस जिले में सबसे कम है? जालोर के अंदर है। और राजस्थान में वर्तमान की जो सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला कौन सा है? कोटा। याद रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर शिक्षा की नगरी कहा जाए तो कोटा राजस्थान की शिक्षा नगरी भी है। तो सबसे ज्यादा साक्षरता कोटा है, शिक्षित जिला कोटा है। और सबसे कम महिला साक्षरता की बात की जाए तो जालोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान का कश्मीर किस शहर को कहा जाता है? बताओ, राजस्थान का कश्मीर किस शहर को कहा जाता है? प्यारे साथियों, किसे कहा जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिए अगर आपको आता है। तो अब बताओ, राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है? बहुत शानदार प्रश्न है, परीक्षा में छपने लायक प्रश्न है। यानी कि जयपुर, उदयपुर, कोटा या बीकानेर, किसको कहा जाता है साथियों राजस्थान का कश्मीर? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, क्या होगा राइट आंसर? राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है उदयपुर को। किसको कहा जाता है? उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखना, राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है? उदयपुर को। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, राजस्थान में स्त्री परिधान कौन सा? स्त्री परिधान पोमचा को कहा जाता है। पोमचा किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, यानी कि अपनी संस्कृति का प्रश्न है साथियों। राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा को कहा जाता है। पोमचा पीला, कवर तोड़, कटकी या फेंटिया? साथियों, जो पीला कलर का होता है उसे पोमचा कहा जाता है। जो पीला कलर का जो परिधान कपड़ा होता है उसको राजस्थान की स्त्रियों में कपड़े के मामले में उसको पोमचा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोमचा कहा जाता है। और पोमचे का कलर क्या होता है? पीला होता है। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता सबसे कम है? बताओ, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। जालोर जिले के अंदर। याद रखना, महिला साक्षरता किस जिले में सबसे कम है? जालोर जिले में। अगला प्रश्न है,
कपास का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के किस जिले में होता है? बताओ साथियों, कपास का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? बहुत अच्छा प्रश्न आया है। यहाँ एक प्रश्न कपास से संबंधित जो एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, आप किसी का भी एग्जाम देने जाओ वहां पर एक प्रश्न पूछा जाता है कपास से संबंधित। ये चीज भी याद रखना, ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका 1 नंबर बनने वाला है। कपास का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के किस जिले में होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़ में। किस जिले में होता है? हनुमानगढ़ में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है साथियों। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कितने चीनी उद्योग के कारखाने हैं? चीनी जो हर परिवार को सुबह इनकी जरूरत पड़ती है, चीनी उद्योग राजस्थान में कितने हैं? कोई बता सकता है? किसी को याद है तो कमेंट कीजिए। राजस्थान में कितने चीनी के उद्योग कारखाने हैं? जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों, जिनको भी आता है। कितने चीनी के उद्योग है साथियों राजस्थान के अंदर? क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3। कितने हैं? 3 हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। राजस्थान में कितने चीनी उद्योग कारखाने हैं? 3 हैं। अगला प्रश्न है, अभ्रक की ईंटें राजस्थान में किस जिले में बनती हैं? बताओ साथियों, अभ्रक की ईंट राजस्थान के किस जिले में बनती है? बहुत शानदार प्रश्न है, यानी कि परीक्षा में छपने वाला प्रश्न है साथियों। आप किसी की भी तैयारी करो, रीट प्री एग्जाम करो, चाहे रीट, बीएसटीसी, पीटीटी, पशु परिचर, जेल प्रहरी, चतुर्थ श्रेणी, आप राजस्थान की पटवारी, किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। याद रखना साथियों, यही प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि राजस्थान के बाहर से प्रश्न लाएंगे, यही प्रश्न हर बार पेपर के अंदर आते हैं। तो अभ्रक की ईंटें राजस्थान में किस जिले में बनती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई साहब भीलवाड़ा। किस जिले में बनती है? अभ्रक की ईंटें बनती है साथियों राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के अंदर। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार सभी साथी, जितने भी साथी हमारे क्लासेज पे बने हुए हैं साथियों, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं सभी साथी वीडियो को लाइक करें, आपके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर ले, ताकि आपको डेली अपडेट मिलती रहे। दूसरी बात, सभी साथियों से, आप किसकी तैयारी कर रहे हैं मुझे आपका कमेंट चाहिए। सभी साथी कमेंट कीजिए। बीएसटीसी वालों बीएसटीसी लिखिए, रीट वाले रीट, पशु टीचर यानी कि आप चतुर्थ श्रेणी, पटवारी, वीडियो, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं मुझे कमेंट में जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए आप किसकी तैयारी कर रहे हैं। अगला प्रश्न जब भी आएगा तब आप कमेंट करेंगे, जल्दी से कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न है साथियों, जरगा पर्वत किस जिले में है? बताओ, जरगा पर्वत किस जिले में है साथियों? बहुत शानदार प्रश्न आया है। जरगा पर्वत किस जिले में है? नागौर, उदयपुर, राजसमंद या चित्तौड़गढ़? जरगा पर्वत है साथियों उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में जरगा पर्वत स्थित है। बहुत शानदार प्रश्न आया है राजस्थान जीके का। जरगा पर्वत किस जिले में है? उदयपुर जिले में। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान में तांबे का विशाल भंडारण कहां पर स्थित है? बताओ, राजस्थान में तांबे का विशाल भंडारण कहां पर है? किस जगह में है साथियों? इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? वहां पर तांबा अत्यधिक, पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा तांबा कहां पर निकलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा खेतड़ी में। खेतड़ी को तांबे का विशाल जो भंडार है वो खेतड़ी में स्थित है, या फिर खेतड़ी को तांबे का कारखाना भी कहा जाता है। प्रश्न आ सकता है, आप किसी भी प्रश्न घुमा के फिरा के आ सकता है। तांबे का विशाल भंडार कहाँ पर है? तांबे का कारखाना कहाँ पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा खेतड़ी। अगला प्रश्न है साथियों, बहुत शानदार प्रश्न आने वाला है। जहरू खां मेवाती किस लोक वाद्य से संबंधित हैं? आपको पता होगा, एक वाद्य यंत्र से संबंधित भी प्रश्न आता है। तो जहरू खां मेवाती किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? बताओ साथियों, बपंग, नड, अलगोजा या फिर खड़ताल? जो जहरू खां है साथियों, ये प्रश्न आएगा। मैं आपको बता दूं, आप रीट वालों के लिए वो ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। रीट वालों के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। जहरू खां मेवाती किस लोक वाद्य से संबंधित हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा बपंग। याद रखना, छपने वाला प्रश्न है साथियों, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में छपेंगे। जहरू खां मेवाती किस लोक वाद्य यंत्र से संबंधित थे? बपंग से। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? बताओ साथियों, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? बीकानेर, जयपुर, धौलपुर या उदयपुर? तो साथियों, राजस्थान राज्य का जो अभिलेखागार है वो बीकानेर में है। कहाँ पर है साथियों? बीकानेर के अंदर है। याद रखना, राजस्थान राज्य का अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? बीकानेर के अंदर। अगला प्रश्न है, सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? बताओ साथियों, सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? ग्रासिया, भील मीणा, सहरिया या कालबेलिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा सहरिया। किस जाति का लगता है? सहरिया जनजाति का सीताबाड़ी के अंदर मेला आयोजित होता है। अगला प्रश्न है साथियों, थेवा कला का प्रसिद्ध केंद्र है? बताओ, थेवा कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? बहुत शानदार प्रश्न आया साथियों, परीक्षा में छपने लायक प्रश्न है मेरे साथियों, राजस्थान जीके का। थेवा कला प्रसिद्ध केंद्र है उदयपुर, प्रतापगढ़, बीकानेर, बलोत्रा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों प्रतापगढ़। कहाँ की है थेवा कला? कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। याद रखना, परीक्षा में छपेगा यह प्रश्न। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध केंद्र है? प्रतापगढ़ की। अगला प्रश्न है साथियों,
बादशाह का मेला कहाँ लगता है बताओ, बादशाह का मेला कहाँ पर लगता है। बहुत बार मैंने आपको ये प्रश्न बताया है, जल्दी से कमेंट कीजिए, बादशाह का मेला कहाँ पर लगता है। अजमेर में, ब्यावर में, बूंदी में, कोटा में। तो साथियों बादशाह का मेला बढ़ता है भाई साहब ब्यावर में। कहाँ पर बढ़ता है, बादशाह का मेला लगा रहे ब्यावर में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सीमेंट फैक्ट्री का उत्पादन होता है। राजस्थान में सफेद सीमेंट तो साथियों सर्वप्रथम सीमेंट की फैक्ट्री का जो ये हुआ था वो लाकेरी में हुआ था। सर्वप्रथम सीमेंट जो ये कहाँ थी, लाकेरी के अंदर। लेकिन सफेद सीमेंट का उत्पादन कहाँ हुआ, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा गोटन में। कहाँ पर हुआ साथियों, गोटन के अंदर। नहीं तो ऐसे तो साथियों यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं, सीमेंट से संबंधित भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई थी, बूंदी जिले की लाखेरी के अंदर। कहाँ पर की गई थी, बूंदी जिले में लाखेरी में सफेद सीमेंट की फैक्ट्री, प्रथम सीमेंट फैक्ट्री राजस्थान में स्थापित हुई थी। लेकिन सफेद सीमेंट फैक्ट्री का उत्पादन राजस्थान में अगर होता है तो गोटन के अंदर होता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में आदिवासियों का सबसे बड़ा आस्था मेला लगता है बताओ। आदिवासी साथियों अपने राजस्थान में काफी संख्या में निवास करते हैं। राजस्थान में आदिवासियों का सबसे आस्था के अंदर जहां मेला लगता है बताओ, कौन सी जगह है जहां आदिवासियों का कुंभ भी उस मेले को कहा जाता है। बेणेश्वर डूंगरपुर। कहां पर लगता है, बेणेश्वर डूंगरपुर में आदिवासियों का मेला लगता है, जहां पर आदिवासियों की सबसे ज्यादा आस्था है। इस मेले को आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। प्रश्न कैसे भी आ सकता है साथियों, आप प्रश्न को समझना आपकी दिनचर्या रहने वाली है, यानी कि आपको प्रश्न समझना चाहिए। अगर आपके प्रश्न समझ में आता है तो उत्तर आपको ऑटोमेटिक याद आ जाता है। अगर आपने कभी उस प्रश्न का आंसर देखा हो तो आपको याद आ जाएगा, मैं गारंटी देता हूं। लेकिन आपको प्रश्न को ढंग से समझना होता है। एग्जाम्स के अंदर क्या करते हैं, प्रश्न क्या कह रहा है और हम जल्दी से उसका निशान लगा देते हैं, उसके बाद में कुछ भी होने वाला नहीं है। लेकिन याद रखना, प्रश्न को ढंग से देखना। राजस्थान में आदिवासियों का आस्था का केंद्र जहां मेला लगता है बेणेश्वर डूंगर। आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है, बेणेश्वर डूंगर। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान में वनस्पति घी उद्योग का प्रथम कारखाना कहाँ खोला गया था बताओ। राजस्थान में वनस्पति घी का उद्योग प्रथम कारखाना कहाँ पर खोला गया था, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा या फिर चित्तौड़गढ़। तो इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों, कहाँ पर होगा, भीलवाड़ा के अंदर। भीलवाड़ा में वनस्पति घी के उद्योग का प्रथम कारखाना खोला गया था। दूसरी बात साथियों, भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। यह भी याद रखना, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, भीलवाड़ा को। याद रखना साथियों, यही प्रश्न एग्जाम्स के अंदर आते हैं। वनस्पति घी का प्रथम उद्योग कारखाना कहां पर है, भीलवाड़ा के अंदर। राजस्थान का मैनचेस्टर कौन है, भीलवाड़ा। अगला प्रश्न है साथियों, मेहरानगढ़ किला कहाँ स्थित है। राजस्थान जीके का टॉप प्रश्न है बीएसटीसी वालों के लिए। अगर बीएसटीसी पार करनी है, रीट पार करनी है, तो आपको देखना तो पड़ेगा साथियों, पढ़ना तो पड़ेगा। मेहरानगढ़ किला कहाँ स्थित है, अलवर में, बीकानेर में, जैसलमेर में, जोधपुर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों जोधपुर में। कहाँ पर है, मेहरानगढ़ किले की अगर बात की जाए तो जोधपुर के अंदर मेहरानगढ़ किला स्थित है। अगला प्रश्न है अपना, भारत में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस किले पर हुए बताओ। पूरे भारत में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस किले पे हुए, इसका राइट आंसर हो जाएगा बटनेर किले पर। किस किले पर हुए थे, बटनेर के किला पर, यानी कि यह किला सभी आक्रमण से बट गया था। इस चीज को आप समझ सकते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस किले पे हुए, बटनेर पे हुए थे। आप समझ सकते हो प्रश्न को, विदेशी आक्रमण किस किले पे हुए, बटनेर के किले पर। बटनेर यानी कि यह सभी प्रजातियों से बट चुका था किला, और इससे सबसे ज्यादा किले बटनेर पे। आप समझ सकते हो क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है, राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर स्थित है बताओ। राजस्थान में परमाणु ऊर्जा का केंद्र कहां पर स्थित है, बहुत अच्छा प्रश्न आया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रावतबाटा में। कहां पर है साथियों, परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो केंद्र कहां पर स्थित है वो रावतबाटा में। कहां पर है, रावतबाटा के अंदर। रावतबाटा कहां पर पड़ता है, चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर पड़ता है। कहां पर पड़ता है, चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर रावतबाटा पड़ता है। अगला प्रश्न है, बागड़ के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। बहुत शानदार प्रश्न आया है। बागड़ के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, जमनालाल बजाज, गोकुलभाई भट्ट, भोगीलाल पांडे या मोतीलाल तेजावत। तो साथियों बागड़ का गांधी कहा जाता है, किसको कहा जाता है, भोगीलाल पांड्या को। याद रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है। बागड़ का गांधी किसे कहा जाता है, भोगीलाल पांड्या को। अगला प्रश्न है साथियों, हवा महल कहां पर स्थित है। सबको लगभग सभी को पता होगा हवा महल कहां पर स्थित है साथियों, जयपुर के अंदर। कहां पर है, हवा महल स्थित है जयपुर के अंदर। अगला प्रश्न है, आना सागर झील किस जिले में स्थित है बताओ साथियों। आना सागर झील आपका रिवीजन में आपको डेली के डेली कराता रहूंगा, क्योंकि जो मोस्ट क्वेश्चन है मैं हर वीडियो के अंदर क्वेश्चनों को लेके आता हूं। आना सागर झील कहां पर है, अजमेर के अंदर। यही प्रश्न परीक्षा में छपते हैं साथियों। आना सागर झील कहां पर स्थित है, अजमेर जिले के अंदर। अगला प्रश्न है, तारागढ़ किला। ये किला बहुत बार आता है, हर बार पूछा जाता है। आप कोई सा भी एग्जाम देने जाना, आपके सामने ये प्रश्न आएगा, तारागढ़ किला कहां पर स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बूंदी जिले के अंदर। कहां पर है, बूंदी डिस्ट्रिक्ट में तारा किला
जिला स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? शानदार प्रश्न आया है साथियों। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील की अगर बात की जाए कौन सी है बताओ? राजसमंद, कलाईनाथ, जयसमंद या निक्की झील? तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों निक्की झील। कौन सी झील है? निक्की झील। अगला प्रश्न है साथियों, बहुत शानदार प्रश्न आ रहा है, राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य से लगती है बताओ? राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य की सीमा से लगती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका राइट आंसर क्या होगा? पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या हरियाणा? तो साथियों राजस्थान की सबसे कम जो सीमा लगती है वो लगती है पंजाब से, याद रखना। बहुत अच्छा प्रश्न है। राजस्थान राज्य की सबसे कम सीमा किस राज्य से लगती है? पंजाब राज्य से। अगला प्रश्न है साथियों, नेहरू गार्डन किस जिले में स्थित है? बहुत शानदार प्रश्न आया है। नेहरू गार्डन किस झील में स्थित है साथियों? प्रश्न इस प्रकार से है, नेहरू गार्डन किस झील में स्थित है? आना सागर झील, राजसमंद झील, फतेह सागर झील या पिछोला झील? तो साथियों नेहरू गार्डन की अगर बात की जाए तो ये फतेह सागर झील में स्थित है, याद रखना। नेहरू गार्डन किस झील में स्थित है? फतेह सागर झील के अंदर। अगला प्रश्न है, लोहागढ़ किला कहाँ पर स्थित है बताओ? लोहागढ़ किला साथियों बहुत शानदार प्रश्न है। BSTC के अंदर 2022 में पूछा गया था। अभी पशु परीक्षा एग्जाम हुआ है उसके अंदर भी प्रश्न आया था सेकंड शिफ्ट में 2 दिसंबर को। लोहा किला कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतपुर में, याद रखना। लोहा किला कहाँ पर स्थित है? भरतपुर जिले के अंदर लोहा किला स्थित है। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान में खेल कूद का सामान कहाँ पर बनता है बताओ? राजस्थान में खेल कूद का सामान कहाँ पर बनता है? दौसा, जयपुर, हनुमानगढ़ या कोटा? तो साथियों खेल कूद का सामान बनता है हनुमानगढ़ में। कहाँ पर बनता है? हनुमानगढ़ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सभी साथी जो भी क्लासेज में बने हुए हैं सभी साथी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइबर करना है। अगला प्रश्न है साथियों अपना, राजस्थान में मारवाड़ उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है बताओ? राजस्थान में मारवाड़ उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर या पाली? तो मारवाड़ उत्सव मनाया जाता है साथियों जोधपुर में। कहाँ पर मनाया जाता है? जोधपुर में मारवाड़ उत्सव मनाया जाता है। साथियों सभी साथी आप किसकी तैयारी कर रहे हैं मुझे कमेंट में बताना है। जल्दी जल्दी कमेंट कर दो एक बार कि आप कौन सी क्लासेज कौन सी तैयारी कर रहे हैं। रीट, BSTC, PTET, 3rd ग्रेड या फिर आप मान सकते हो जेल प्रहरी या फिर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, किसकी तैयारी करें मुझे कमेंट में जरूर बताना है। और सभी साथियों अपने आपके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। राजस्थान में कनक सागर बांध किस नदी पर स्थित है बताओ? जल्दी से बताओ, बहुत अच्छा प्रश्न है। राजस्थान में कनक सागर बांध किस नदी पर स्थित है? कोटारी, खारी, बनास या मेज? तो साथियों कनक सागर जो बांध है वो मेज नदी पर स्थित है। किस नदी में है? मेज नदी पर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में 1857 में विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 1857 की साथियों क्रांति हुई थी, बहुत भारी क्रांति थी। इसको भी हम पढ़ेंगे अगली क्लासेज में, बहुत शानदार में इसकी क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊंगा। राजस्थान में 1857 की क्रांति का विद्रोह कहां से शुरुआत की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा नसीराबाद छावनी से ये क्रांति शुरुआत हुई थी। कहां से हुई थी? नसीराबाद छावनी से ये क्रांति शुरुआत हुई थी। तो साथियों आज की क्लास में हमने महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े हैं। अगली क्लासेज में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं। आप सभी साथी हमारे इस चैनल को लाइक कर ले, शेयर कर ले, सब्सक्राइबर जरूर कर ले। और हम यहाँ से रीट, BSTC, PTET चतुर्थ श्रेणी पटवारी वीडियो को क्लियर करके रहेंगे।